everyone, welcome back to Mamta Nipal tutorial. And guys, in this video we're going to solve some more important biology questions, and all these questions will be, the level is little high because we have taken from 11th and 12th class biology, which will help you in your exam definitely. So let's start with some important MCQs. Let's start question number 1. The water potential of pure water is, जो water potential है एक pure water का वो क्या है. गाइज आई नो अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ी ज़्यादा आ रही होगी तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज जो हमारा मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा है, तो उसकी वजह से मे बी आपको डिस्टर्बेंस लगेगी. बट ओवरऑल मैंने ट्राई किया है कि इसके अंदर हमें वो आवाज़ थोड़ी कम आ सके. तो लेट्स स्टार्ट. देखो, अब हमारे पास जो वाटर पोटेंशियल है प्योर वाटर का वो क्या चीज़ होती है. डायरेक्ट क्वेश्चन है. हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है. वाटर पोटेंशियल हमेशा प्योर वाटर का ज़ीरो होगा, तभी हम उसको एज आ इंडिकेटर मान के चलते हैं कि वाटर पोटेंशियल वाटर का जो होगा हमारे पास उसके हिसाब से हम दूसरे को लेते हैं. तो अगर हम एक इंडिकेटर मान रहे हैं तो उसका ज़ीरो होना चाहिए, तभी तो ले रहे हैं. तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. द DNA फ्रैगमेंट सेपरेटेड ऑन एन एग्रोज जेल कैन बी विजुलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद. किससे स्टेन करने के बाद हमारे पास हम DNA फ्रैगमेंट्स को विजुअलाइज कर सकते हैं. किसमें, इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस. जो एग्रोज जेल का होता है ना, वो कौन सा प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस होता है. ये प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा डिस्कशन इसके बारे में कर लेते हैं, जिससे अगर इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन और आता है तो आप बना सको. ये हमारे पास एक सेटअप होता है जिसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस बोलेंगे. इसके अंदर हमारे पास हम DNA डालते हैं. अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड DNA है, दिस इज़ दी आइसोलेटेड DNA. इस DNA को हम कहाँ पे डालेंगे, इन वेल्स के अंदर डाल देते हैं. आपने क्या किया हुआ है, ये जो जेल है, ये जो हमारे पास बनी हुई है, ये किससे है, एग्रोज जेल के साथ बनी हुई होती है. ये शीट होती है उसकी. आपने डाल दिया, वो थोड़े टाइम के बाद क्या जम गई. जमने के बाद क्या है, यहाँ पे वेल्स होते हैं. पहले से कुछ रख के रखो, उस चीज़ को अगर उठा देते हो, उस टेंसिल को उठा देते हो, तो यहाँ पे क्या है, वो छेद बना हुआ हो जाएगा. तो ये क्या है, हमारे पास वेल्स होते हैं जिसके अंदर हमें ये DNA फ्रेगमेंट अपनी डालनी होती है. अब DNA फ्रेगमेंट जो होगी वो अपने हिसाब से सेपरेट हो जाएगी. किसकी वजह से, बिकॉज अवर एग्रोज जेल इज़ पोरस, दे हैव सम पोर्स इनसाइड इट. और वो पोर्स के हिसाब से हमारे पास अगर फ्रेगमेंट बहुत बड़ा लार्ज फ्रेगमेंट है तो उस पोर्स से क्रॉस नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर हमारी छोटी छोटी फ्रेगमेंट है तो वो पोर्स से क्रॉस करती हुई निकल जाएंगी. तो यहाँ पे लास्ट में आपको जो दिखेगा वो कौन सा दिखेगा, छोटी वाली, जो सबसे छोटी वाली फ्रेगमेंट होगी वो लास्ट में दिखेगी, और बड़ी वाली फ्रेगमेंट आपको कहाँ पे, वेल्स के पास दिखेंगी. तो ये हमारे पास DNA फ्रेगमेंट इन्हें बोलते हैं कि DNA फ्रेगमेंट हमारी सेपरेट हो गई है. तो एक तो हमारे पास ये पोरस होती है, उसकी वजह से सेपरेट हुई है. कौन भेज कौन रहा है, प्रेशर कहाँ से लग रहा है इसके ऊपर, इतना मतलब इतना प्रेशर कौन लगा रहा है जिसकी वजह से ये जा रहा है, आगे क्यों जा रहा है, बिकॉज हमने क्या लगाया हुआ है, इसके ऊपर चार्ज लगाया हुआ है. अब चार्ज हमारे पास जो DNA होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है DNA. और हमारे पास जो हमने यहाँ से चार्ज दिया है वो भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव. आई एम सॉरी, यहाँ पे ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज दिया है, और इधर हमारे पास चार्ज कैसा है, पॉजिटिव. तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव चीज़ है और इधर से भी नेगेटिव है, तो हमारे पास ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो हमारा DNA क्या है, नीचे की तरफ भागेगा. और इधर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेंगे. हमेशा नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट. ठीक है, अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव भी होते तो भी ये क्या करते, रिपेल करते, सिमिलर चार्ज. तो इस बेसिस के ऊपर हमारे पास DNA फ्रेगमेंट सेपरेट होती हैं. ठीक है, एग्रोज जेल की. इट कैन बी विजुलाइज बाय स्टेनिंग विद. अब हमें ये तो पता है कि पोर में से हमारे पास अलग अलग हो गई, लेकिन हमें कैसे पता कि यही फ्रेगमेंट आई हैं, कहाँ कहाँ पे फ्रेगमेंट है, वो दिखेंगी कैसे, वो दिखती हैं इथिडियम ब्रोमाइड. तो जब हम ये सॉल्यूशन ले रहे होते हैं, इसके अंदर हमें एक स्टेन भी डालना पड़ता है, इथिडियम ब्रोमाइड, और तब हम उसको जेल के अंदर, ये जो हमारी वेल्स होती हैं उनके अंदर प्लेस करते हैं. तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. द वेस्क्यूलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू. गिव राइज किसको देती हैं, जो वेस्क्यूलर हमारे कैम्बियम है ये किसको प्रोड्यूस करेंगे, किसको गिव राइज करेंगे, किसको बनाएंगे. अब ये चीज़ क्या होती है हम ये देखते हैं. देखो, ये हमारे पास अगर हम किसी भी स्टेम को अगर हम करते हैं, मतलब
क्रॉस सेक्शन लेके देखते हैं। जैसे ये हमारे पास है, इसको हमने यहाँ से काट के इसके अगर दूसरी साइड से आप देखोगे तो आपको कुछ गोल स्ट्रक्चर दिखेगा, तो वो हम अंदर से देख रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाएंगी। तो अब ये देखो हमारे पास जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको हम क्या कहेंगे, एपिडर्मिस बोलेंगे। दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। उसके अंदर वाली लेयर को हम क्या कहेंगे, दिस इज़ द कॉर्टेक्स। और उसके अंदर आपको एक और लाइनिंग दिखेगी जिसके अंदर आपको कुछ ऐसे ट्रायंगल टाइप के दिखेंगे। जस्ट अ सेकेंड, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको अंदर की साइड पे दिखेगा, थोड़ा सा ऐसा, ठीक है। ये आपको नॉर्मली अगर जब भी माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, जिसमें इनको क्या बोला जाएगा, दिस इज द प्राइमरी फ्लोएम एंड दीज आर द प्राइमरी जाइलम। अब जाइलम और फ्लोएम क्या चीज़ होती हैं, ये क्या होती हैं, वस्कुलर बंडल होती हैं। व्हाट आर दी फ्लोएम्स, फ्लोएम वो वाला वस्कुलर बंडल होता है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। हमारे जो प्लांट है, दिस इज़ अ प्लांट, ये उसकी लीव्स हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास वाटर को भी तो ट्रांसपोर्ट करना है। वाटर हमारे रूट से लीव्स तक कैसे जा पा रहा है, वो जाइलम की वजह से जा पा रहा है। और हमारे पास जो लीव ने फोटोसिंथेसिस करके जो खाना बनाया है वो वापस रूट पे भी और बाकी स्टेम पे भी, बाकी फ्रूट्स पे भी, फ्लावर के पास भी, सबके पास वो कहाँ से जा रहा है, हमारे पास फ्लोएम के थ्रू। यानी फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना, और जाइलम का काम क्या होता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। तो ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए होते हैं, इसी को हम वस्कुलर बंडल बोलते हैं। अब ये तो हमारे पास हो गया। अब ये जो बीच वाला, इन दोनों के बीच वाला जो पोर्शन होता है इसको हम इंटर फेसिक्यूलर, QULAR, फेसिक्यूलर, ठीक है, वो वहाँ पे पूरा नहीं लिखा जा रहा था, फेसिक्यूलर कैम्बियम, ये इसका नाम होता है बीच वाले को। और जो ये बीच में प्रेजेंट होती है, मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ जिससे आपको थोड़ा विजिबल हो जाए, इनको हम क्या कहते हैं, ये फेसिक्यूलर कैम्बियम होते हैं, ठीक है। जो बिल्कुल इनके बीच में, यानी जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होती है, उसको हम फेसिक्यूलर कैम्बियम बोलते हैं। अब इन दोनों को अगर मिला दें, फेसिक्यूलर कैम्बियम और साथ में हमारे पास जो इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम है, इन दोनों को मिला दें तो हमारे पास क्या बन जाता है, वस्कुलर कैम्बियम, यानी ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। तो इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन पाता है पूरा का पूरा, ये कहाँ से होता है, नॉर्मली ये क्या गिव राइज करता है, ये निकाल क्या रहा है, ये निकाल रहा है सेकेंडरी जाइलम। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आर, देखो वाइफ का और हस्बैंड का ये हमारे पास जीनोटाइप दे रखा है उन्होंने। अमंग द ब्लड टाइप ऑफ देयर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का ब्लड टाइप क्या होगा। हाउ मैनी डिफरेंट जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स आर पॉसिबल, कितने जीनोटाइप के पॉसिबिलिटी हैं और कितने फिनोटाइप। अब ये जीनोटाइप क्या होता है, यानी हमारे जीन्स कैसे हैं। अगर हम जीन लेवल पे देखें, जैसे IA है, तो जीन लेवल पे ये क्या चीज़ होती है, हमारे पास क्या ब्लड ग्रुप बनाएगा, यानी ये सिंगल है, एक ही ब्लड ग्रुप बनाएगा A। लेकिन अगर हमारे पास IA और स्मॉल I हो तो भी हमारे पास ब्लड ग्रुप क्या A बनाएगा, लेकिन ये दोनों के दोनों जीनोटिपिकली अलग होंगे। जीनोटाइप्स इनके अलग हैं, लेकिन फिनोटाइप क्या दिखा रहा है, जो आपको दिख रहा है। फिनोटाइप क्या होता है, जो शो हो रहा है, शो हमें ब्लड ग्रुप A यही बना रहा है, ब्लड ग्रुप ये भी बना रहा है, तो ये हमारे पास क्या दिखा रहा है, फिनोटाइप। एंड जीनोटाइप क्या दिखा रहा है, जो अलील्स हैं, यानी अलग अलग अलील्स हैं। होमोजाइगस है यानी सेम सेम है, हेट्रोजाइगस है दैट मीन्स अलग अलग हमारे पास अलील्स प्रेजेंट हैं। तो ये हमारे पास जीनोटाइप और फिनोटाइप हमें इसका निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक तो है हस्बैंड का, हस्बैंड के अगर हम देखें तो हस्बैंड को हम मान लेते हैं IA और IB वाला, ये वाला हम ले लेते हैं हस्बैंड के लिए IA और IB, और दूसरे वाला हम IA और स्मॉल I हम ले लेते हैं वाइफ के लिए, ये हम W लगा देते हैं, ये हस्बैंड का ये वाइफ का। तो जब भी इनके बीच में मीटिंग होगी तो जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे उनके अंदर पॉसिबिलिटी क्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पनेट स्क्वायर बनाएंगे। तो ये हमने बना दिया पनेट स्क्वायर। इसके अंदर जीनोटाइप्स लिखने होते हैं, तो फ्रॉम हेयर एक साइड से हम किसके लिख देंगे, मेल गैमेट्स के लिख देंगे, एक साइड हम फीमेल के लिख देंगे। तो मेल साइड से हमारे पास क्या आएगा, IA आ जाएगा और IB आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, IA आ जाएगा और स्मॉल I। देखो हम कहाँ कहाँ से लेके आए हैं, चलिए देखते हैं। ये देखो ये वाला हमारे पास यहाँ आ गया, ये वाला हमारे पास यहाँ लिख दिया,
ये वाला हमने यहाँ लिख दिया और स्मॉल वाला हमने यहाँ लिख दिया, ऐसे आ गए। अब देखो, अब बॉक्स के अंदर फिल करना होता है, तो आई ए, इधर से आई ए आ जाएगा, ऊपर से हमारे पास इस बॉक्स में क्या आ सकता है, आई ए आ सकता है। अब इधर से हमारे पास इस बॉक्स में क्या आ जाएगा, आई ए आ जाएगा, और ऊपर से हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल आई आ जाएगा। सेम ऐसे यहाँ से हमारे पास आई बी आ जाएगा, और ऊपर से हमारे पास क्या आएगा, आई ए आ जाएगा। इधर से हमारे पास कौन सा आएगा, आई बी आ जाएगा, और ऊपर से हमारे पास क्या आएगा, स्मॉल आई आ जाएगा। हमारे पास बन गई। अब पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या क्या आई है, एक आई ए आई है, एक बच्चे में ये हो सकता है, एक आई ए और स्मॉल आई आया है, एक हमारे पास ए और बी आया है, इसको हम ए बी भी तो लिख सकते हैं, तो ये आया है। और दूसरा हमारे पास क्या है, आई बी और स्मॉल आई, ये हमारे पास आए हैं। इससे क्या बनेगा, हमारे पास ब्लड ग्रुप ए बनेगा, इससे हमारे पास क्या आएगा, ब्लड ग्रुप ए आएगा, इससे ब्लड ग्रुप ए बी आएगा, और इससे ब्लड ग्रुप क्या आएगा, बी आएगा। अब देखो हमारे पास फिनोटाइप कितने हैं, अगर हम फिनोटाइप देखें तो फिनोटाइप हमारे पास ए आएगा, ए बी आएगा और बी आएगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है। तो फिनोटाइप हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3 आ जाएंगे। लेकिन अगर हम जीनोटाइप देखें कि जीन के अंदर ये भी अपना एक अलग है, ये भी अपना अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, कोई किसी से सिमिलर नहीं है, तो हमारे पास जीनोटाइप जो होंगे वो कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास आंसर क्या बनता है, 4 जीनोटाइप और 3 फिनोटाइप। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही कि ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है, नहीं समझ में आता, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।